हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर में। छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन परिवारों को अब इंतजार है कि उन्हें दूसरा किस्त कब मिलेगा। 10,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता राशि जो साल में एक बार दी जाती है वह छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कब दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक अहम फैसला सामने आ रही है, जहाँ पर होली पर बड़ी सौगात को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की ओर से बड़ी अपडेट सामने आ रहा है, जहाँ हम जानेंगे छत्तीसगढ़ की भूमिहीन कृषि परिवार योजना के अंतर्गत आने वाले जितने भी पात्र भूमिहीन कृषि परिवार है उन सभी को द्वितीय किस्त की जो राशि है वो कब मिलेगा वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और वहीं बता दें, आप सभी का इंतजार था कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में यह जो राशि है वो सभी के खाते में आ जाएगी। छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन परिवार जिसमें भाइयों एवं बहनों को अब इंतजार है कि आखिरकार इस योजना की जो राशि है वो हमारे खाते में कब तक जारी होगी। छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजना पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत हर वर्ष की भांति अब इस वर्ष भी आपके खाते में जो आर्थिक सहायता राशि है वो सभी के खाते में DBT के माध्यम से जारी किया जाएगा। अब मजदूर भाइयों का इंतजार है कि उनके खाते में यह राशि कब तक जारी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि छत्तीसगढ़ में जितने भी पात्र परिवार हैं उन सभी को इस योजना की राशि अभी तक नहीं मिली है, जिनका प्रमुख कारण था पुनः सत्यापन और KYC। तो दोस्तों, फाइनली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ओर से ये जो वर्क है पुनः सत्यापन और KYC का जो जिस जिले में चलाई जा रही थी वहां का फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है कि इस योजना की जो राशि है वो हमारे खाते में कब तक जारी होगी। तो दोस्तों बता दें, छत्तीसगढ़ भूमिहीन परिवारों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की भूमिहीन कृषि मजदूर और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जितने भी पात्र परिवार है जिसमें भाइयों एवं बहनों के खातों में हर वर्ष की भांति इस वर्ष दूसरा किस्त जो है वो डलने जा रहा है, सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से जारी होगा। और इस योजना के तहत बहुत सारे लाभार्थी उत्सुक है कि आखिरकार इस योजना की जो राशि है वो हमें कब तक मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो यहाँ पर 11 फरवरी को अहम फैसला लिए गए हैं, वहाँ पर प्रमुख ये फैसला हुआ गया है कि फर्स्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं उन सभी को धान बोनस दिया जाएगा, प्लस MSP जिनको भी नहीं मिला है उनको दिया जाएगा। और सेकंड ये आता है भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत आने वाले पात्र परिवारों को हर वर्ष की भांति अब इस वर्ष भी उनके खाते में जो राशि है वो दी जाएगी। तो दोस्तों बता दें कब तक दी जाएगी। बता दें, पहले यह जो राशि था वो जनवरी में आ जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों नहीं आया, जिसका प्रमुख कारण था हमने बताया है छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे जिले थे जहां पर अपात्र और तरीके से अपना फॉर्म भरे गए थे, तो वहीं पुनः सत्यापन और KYC हुआ, जिससे अपात्र तरीके से जितने भी भाई लोगों ने फॉर्म भरे थे उन सभी का नाम कर चुके हैं। अब फाइनली ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब फाइनली इंतजार था कि ये जो दूसरा किस्त है वो आपके खाते में कब तक जारी होगा। तो दोस्तों बता दें, ये जो डेट है वो होली के पहले ही आप सभी के खाते में भेज दी जाएगी। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में ये डाउट होगा कि होली कब है। तो दोस्तों बता दें, होली जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक में है, तो उससे पहले ही आपके खाते में निश्चित रूप से ये जो राशि है वो डल जाएगी। लेकिन हम कंफर्म नहीं कहेंगे कि होली के पहले ही डले, क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक यहाँ पर जो वर्क है वो चल रही है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ दीनदयाल भूमिहीन कृषि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का पुनः सत्यापन और KYC हुआ है। तो दोस्तों जो हमें अपडेट मिला है उसके अकॉर्डिंग यह जो वर्क है वो पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ जिलों में ये जो प्रक्रिया है वो चल रहा होगा, तो हम नहीं कह सकते हैं। बाकी आप कौन से जिले से हैं, आपके जिले में है जो वर्क है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, वो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि जो जिलों के बारे में हमें जानकारी मिली है वहां का कंप्लीट हो चुका है। तो उसी के आधार पे हम कह रहे हैं कि जिस भी जिलों में यह जो कंप्लीट होगा, या फिर कहे तो छत्तीसगढ़ में जितने भी जिलों में यह जो वर्क है वो पूरा हो जाएगा, तो इसके पश्चात सभी के खाते में यह जो योजना की राशि है वो दोस्तों धीरे धीरे जो है वो सभी के खाते में आ जाएगा। लेकिन अभी फाइनल डेट घोषित नहीं हुआ है, क्योंकि बता दें अभी ऑफिशियली नोटिस तो यहाँ पर जारी हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मंत्री परिषद की ओर से जो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं कि सभी को MSP समर्थन मूल्य पर धान बेचे गए हैं। जिन्होंने 27 जनवरी के पहले धान बेचे थे उन सभी को बोनस अभी नहीं मिलेगा है, उन सभी को बोनस दिया जाएगा। और जिन्होंने 27 जनवरी के पश्चात धान बेचे थे ना ही उनको MSP मिला है ना ही उनको बोनस मिला है, तो उनको पहले MSP मिलेगा, फिर समस्त किसानों को सीधे होली के पहले ही, ये दोस्तों ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ये जो राशि है वो होली पर्व के पहले ही छत्तीसगढ़ के समस्त जो भी किसान है उन सभी के खातों में होली के पहले ही भेजा जाएगा। ये कंफर्म नोटिफिकेशन है दोस्तों, देख लीजिए। साथ ही बात करें भूमिहीन परिवारों को इस योजना की राशि कब दी जाएगी, तो दोस्तों बात करते हैं इस योजना से रिलेट करके। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी पात्र किसान हैं उन सभी को होली के पहले, यानी कि ये जो होली है वो आपका लगभग 4 मार्च के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है, तो उससे पहले यानी कि फर्स्ट वीक में ही यह जो राशि है वो उससे पहले ही डल जाएगा। तो इस तरह हम देखें तो पात्र किसान के अंतर्गत जो भी भूमिहीन
भाई एवं बहनें हैं जिनको भूमिहीन योजना के अंतर्गत राशि दी जा रही है, उन सभी के खाते में दोस्तों निश्चित रूप से होली के पहले यहाँ पर जारी होने की संभावना है। हालांकि कंफर्म डेट हमें भी पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर एक्सपेक्ट है ये दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि पात्र किसानों को होली के पहले धान बोनस भी दिया जाएगा। उसी तरह ये दोनों राशि है वो एक साथ यहाँ पर मिलाकर देने की संभावना है। और जिन भी जिलों में ये जो वर्क है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे लाभार्थियों का पुनः सत्यापन और ई-केवाईसी जो प्रक्रिया है वो भी अगर किसी भी स्टेट किसी भी जिले में अगर चल रहा होगा तो ये उतने दिन तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनली दोस्तों छत्तीसगढ़ के समस्त पात्र परिवार है उन सभी को दिया जाएगा। साथ ही कौन कौन उसके अंतर्गत लाभार्थी हैं प्रॉपर दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं कि उनको छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होना चाहिए, ये तो आप हैं ही। परिवार के पास कृषि भूमि नहीं होना चाहिए, जिन्होंने कृषि भूमि होते हुए भी फॉर्म भरे थे उन सभी के जो नाम है वो लिस्ट से कट चुका है। तो कहीं आपका नाम भी तो लिस्ट से नहीं कट गया, ये आप एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा। और यदि आप चेक करना नहीं जानते हैं पात्र लिस्ट, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक वीडियो का लिंक दे देंगे जहां पर आप उन वीडियो को देख के पात्र लिस्ट आप चेक कर सकेंगे स्वयं मोबाइल से। फिर कृषि मजदूरी पर जो निर्भर है उनको दिया जाएगा। पहले से योजना में पंजीकृत होना चाहिए, यानी कि आपको पहला किस्त मिला होगा तो ही आपको दूसरा किस्त मिलेगा। अगर आपको पहला किस्त नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि आपको द्वितीय जो किस्त अब आएगा वो भी नहीं मिलेगा। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट आपका डीबीटी सीडिंग होना चाहिए। और यदि नहीं है तो एक बार आप चेक कर लीजिए, जिसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी बना हुआ देखने को मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप अपने मोबाइल से चेक कर लीजिए कि आपका खाता डीबीटी सक्रिय है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आपको इस योजना की राशि नहीं मिलेगा। इस तरह दोस्तों यहाँ पर पात्रता की शर्तें हैं। साथ ही किस्त अगर नहीं आते तो क्या क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इसको लेके घबराइए मत, क्योंकि ये अभी का अपडेट नहीं है। यानी कि जब किस्त नहीं आएगा तो उस समय आपको हम बता देंगे। साथ ही दोस्तों बता दें जितने भी परिवार भाई हैं, जितने भी भूमिहीन कृषि मजदूर के अंतर्गत आने वाले पात्र भाई लोग हैं, वे सभी अब ध्यान देंगे, आप सभी के खाते में अब जल्द से जल्द जारी की जाएगी। और यदि इसी तरह नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की तमाम योजनाओं और भर्तियों के बारे में जो जानकारी होती है वो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती रहती है। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।